हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉर। सो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ। और देखिए, आज की ये जो वीडियो है वो बेसिकली एक कोर्स कंटेंट के ऊपर है। थंबनेल आप ऑलरेडी देख चुके होंगे कि जस्ट हम यहाँ पर मोंगोडीबी का जो आपका फुल कोर्स है बिगनर्स स्टूडेंट्स के लिए बिगनर्स मीन्स आपका यहाँ पर क्या है कि जिन्हों मोंगोडीबी के बारे में कुछ भी नहीं पता, लाइक आपका मोंगोडीबी क्या होता है, किस तरह से हम काम कर रहे होते हैं मोंगोडीबी के अंदर, या फिर हमें मोंगोडीबी यूज़ ही क्यों करना है। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मोंगोडीबी के लिए बिगनर्स हैं और बेसिकली हिंदी में यहाँ पर रीड करना चाहते हैं तो वो इस पूरी प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो। तो बेसिकली आज आपका फर्स्ट क्लास रहेगा यहाँ पर मोंगोडीबी के ऊपर, लाइक आपका कैसे कैसे क्या चीज़ होंगी, बाकी इस कोर्स के अंदर आप क्या क्या चीज़ें रीड करोगे। तो ये कुछ कंटेंट्स हमने यहाँ पर रेडी किए हुए हैं जिसके अंदर हम लाइक डिस्कस करेंगे कि हाँ इन सारी चीज़ों को क्या है कि हम इस कोर्स के अंदर आपका क्या है कि रीड करोगे। एटलीस्ट इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद, ये सारी चीज़ें जब आप रीड कर लोगे तो उसके बाद मोंगोडीबी क्या है, मोंगोडीबी पे हम काम कैसे करते हैं, इंस्टॉलेशन आपका किस तरह से होगा, ये सारी चीज़ें आप क्या करोगे कि यहाँ पर रीड कर लोगे। ठीक है, तो कुछ आपका जो वीडियोस आएंगी वो किस तरह से होगी, तो लगभग जो आपकी आज फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर बेसिकली आपका कोर्स का इंट्रोडक्शन था। और लाइक आपका यहाँ पर क्या है कि हम लगभग ये पार्ट जितना आपका मोंगोडीबी क्या है, मोंगोडीबी के आपके फीचर्स क्या क्या होते हैं, लाइक मोंगोडीबी और सीक्वल के अंदर आपका डिफरेंस क्या होता है, मोंगोडीबी वर्सेस आप सीक्वल बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो नॉन सीक्वल वर्सेस आपका सीक्वल। ठीक है, दो आपके क्या है, देखिए डेटाबेस आपने ऑलरेडी रीड किया होगा। अभी जो भी स्टूडेंट्स अगर मोंगोडीबी तक आए हैं तो एटलीस्ट उन्हें डेटाबेस के बारे में ऑलरेडी यहाँ पर क्या होगा कि पता होगा। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिगनर्स हैं जिन्हें डेटाबेस के बारे में भी नहीं पता, तो एटलीस्ट यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है आपको एटलीस्ट डेटाबेस के बारे में पता होना चाहिए कि आपका डेटाबेस क्या होता है, कौन कौन से आपके सीक्वल के हैं, कौन कौन से आपके क्या है कि नॉन सीक्वल के हैं। तो आप इतना कवर कीजिए, उसके बाद जस्ट आप इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मोंगोडीबी वर्सेस आपका सीक्वल यहाँ पर रीड करोगे और मोंगोडीबी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक आपकी फर्स्ट क्लास है जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। देन आप क्या करोगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर आप जेसन वर्सेस बेसन के बारे में पढ़ रहे होंगे, लाइक आपका जेसन क्या होता है, बेसन क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे होता है, किस तरह से हमारा फाइल जो है वो स्टोर हो रहा होता है, या दोनों के बीच में बेसिकली आपका डिफरेंशिएट क्या है, उन सारी चीज़ों को हम रीड करेंगे। देन आपका क्या है, इंस्टॉलेशन ऑफ मोंगोडीबी, कि आपको अपने सिस्टम के अंदर मोंगोडीबी को किस तरह से इंस्टॉल करना है, मोंगोडीबी आपका कैंपस क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम रीड करेंगे। देन हम आएंगे कुछ प्रैक्टिकल सेशन पे कि आपका डेटा टाइप क्या होता है, कुछ कमांड्स के बारे में। देन हम कोड ऑपरेशन को डिस्कस कर रहे होंगे और देन लास्ट आपका यहाँ पर कुछ आपके एमसीक्यूज एंड प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगी, ताकि आपका जो भी फर्दर एग्जाम हो, कोई भी आपका A to Z एग्जाम हो, तो उसके लिए आपका जो MCQ है वो आपको एटलीस्ट मिल सके। और कुछ क्वेरीज लाइक आपको किस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके वाइवा में, आपके एग्जाम में, या फिर आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसके अंदर कैसे से पुटअप होंगे, वो सारी चीज़ें आप एट द एंड ऑफ द कोर्स पढ़ रहे होंगे। तो इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर है। तो होप सो ये सारी चीज़ें आप कवर करने के बाद मोंगोडीबी का जो बेसिक वर्जन है वो आप यहाँ पर लर्न कर लोगे। देन हम ट्राई करेंगे कि आपका जो भी एडवांस चीज़ें हैं उन्हें भी हम यहाँ पर कवर कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर व्हाट इज़ मोंगोडीबी से, कि आपका मोंगोडीबी क्या होता है, लाइक कुछ बेसिक पॉइंट्स आपके जो आपको पता होना चाहिए कि अगर सामने से कोई भी इंसान आपसे पूछ रहा है कि मोंगोडीबी क्या है, या फिर भैया तुम क्या मोंगोडीबी के बारे में जानते हो, तो आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि हाँ मोंगोडीबी आपका यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मोंगोडीबी आपका क्या होता है, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगी यहाँ पर नॉन सीक्वल एंड सीक्वल डेटाबेस के बारे में। देखिए आपके कुछ डेटाबेस होते हैं जो आपके सीक्वल्स होते हैं, कुछ आपके नॉन सीक्वल डेटाबेस है। अब देखिए दोनों के बीच में आपका डिफरेंस क्या होता है, ये आपका क्या है कि सीक्वल है और ये आपका क्या है कि नॉन सीक्वल है। ठीक है, तो सीक्वल मीन्स आपका जो भी डेटा होगा वो स्ट्रक्चर मैनर में होगा, मीन्स ये जितना भी आपका क्या है कि रूल एंड रेगुलेशंस इनको फॉलो करता है। नॉन सीक्वल की अगर हम बात करते हैं मीन्स आपका जो भी डेटा है वो आपका यहाँ पर क्या है कि नॉन स्ट्रक्चर है। नॉन स्ट्रक्चर का मीन्स क्या है यहाँ पर कि किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपका क्या है कि फॉलो यहाँ पर नहीं कर रहा है। देखिए बेसिकली अगर आप समझना चाहो तो स्ट्रक्चर डेटा से आप क्या समझ सकते हो, स्ट्रक्चर डेटा मीन्स कि आपका जितना भी डेटा है वो एक टाइप का ही आपको डेटा यहाँ पर क्या है कि स्टोर होके मिल रहा है। ठीक है, नॉन स्ट्रक्चर में आप बोल सकते हो कि लाइक ऐसे आपके मीडियम जहाँ से आपको डेटा क्या है कि आपका टेक्स्ट भी मिल रहा है, आपको वीडियो भी मिल रही है, आपको इमेज भी मिल रहा है, ठीक है, आपको GIF भी मिल रहे हैं, तो ये सारा आपका क्या होगा नॉन स्ट्रक्चर डेटा होगा। मीन्स
डेटा ऐसा जिसकी हमें क्या है कि नॉलेज नहीं है, लाइक आपको नहीं पता कि हमारे पास किस तरह का डेटा जो है वो आपके पास यहाँ पर आने वाला है। तो होप सो इतना भी शॉर्ट टर्म के लिए क्लियर होगा कि लाइक आपका स्ट्रक्चर डेटा एंड नॉन स्ट्रक्चर डेटा आपका बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो जब हम स्ट्रक्चर डेटा की बात कर रहे हैं मीन्स आपका सीक्वल, अनस्ट्रक्चर डेटा की बात कर रहे हैं मीन्स आपका क्या हो जाएगा, नॉन सीक्वल। तो मोंगोडीबी आपका क्या है, नॉन सीक्वल डेटाबेस है। साथ ही आपका क्या है, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड। देखिए सीक्वल पे जब हम काम करते हैं तो वहां पर हम टेबल, रो, आपका कॉलम इस तरह के वर्ड्स का यूज करते हैं, लेकिन जब आप मोंगोडीबी के अंदर काम कर रहे हो तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, आपका डॉक्यूमेंट यूज कर रहे होते हैं, आपके कलेक्शंस यूज कर रहे होते हैं, और साथ ही आपका क्या है कि फील्ड। देखिए टर्म्स आपके अलग हैं, लगभग काम आपका सेम ही है, मीन्स है आपके दोनों डेटाबेस ही, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जहां हम उसको टेबल कह रहे हैं यहाँ पर हम इसको क्या कह रहे हैं, आपका यहाँ पर हम बोल रहे हैं आपका कलेक्शन, ठीक है। वहां हमने टेबल यूज किया सीक्वल के अंदर और नॉन सीक्वल के अंदर हमने यूज कर लिया आपका कलेक्शन। क्लियर है इतनी चीज। अभी नॉन सीक्वल आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो नॉन रिलेशन। नॉन रिलेशन मीन्स ऐसा डेटा आपको मिल रहा है जिसका आपस में क्या है कि कोई भी रिलेशन आपका यहाँ पर नहीं है। देखिए सीक्वल के लिए सबसे अच्छा आपका एग्जांपल है आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस आप पढ़ते ही इसीलिए हो क्योंकि वहां पर जो भी आपको डेटा फाइंड आउट हो रहा होता है वो आपका क्या होता है कि रिलेट करता है एक दूसरे से, इसीलिए हम उसे क्या करते हैं, टैब्लो फॉर्म में यहाँ पर क्या है कि यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद मोंगोडीबी इज नॉट बेस्ड ऑन द टेबल, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि सीक्वल में हम टेबल का यूज करते हैं, बट नॉन सीक्वल में हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, आपका कलेक्शन का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका यहाँ पर जो भी चीजें स्टोरेज होंगी, लाइक आपका जो भी चीज स्टोर हो रहा है तो वो बैकएंड में आपका बेसिन फॉर्मेट में जाएगा। बेसिन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे कि आपका बेसिन जेसन क्या होता है। अभी के लिए आप इतना समझो कि बेसिन आपका फुल फॉर्म होता है लाइक आपका बाइनरी, आपका जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन या फिर बाइनरी जेसन बोल सकते हो आप, और जेसन आपका क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट आपका ऑब्जेक्ट नोटेशन, ये आपका यहाँ पर फुल फॉर्म होता है। तो होप सो आपको बेसिक नॉलेज हो गई होगी कि मोंगोडीबी आपका एटलीस्ट यहाँ पर है क्या, ठीक है। कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं कि मोंगोडीबी के आपके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए आपकी एक्सप्रेसिव क्वेरी लैंग्वेज है आपकी, यहाँ पर जो इसकी कंसिस्टेंसी होती है वो काफी स्ट्रांग होती है, ठीक है। इंटरप्राइजेस मैनेजमेंट इंटीग्रेशन आपका ये है कि लाइक जो भी आपकी इंटरप्राइजेस कंपनी है वहां पर क्या क्या, अब ज्यादातर जैसे आपकी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही तो हम यहाँ पर स्विच करते हैं आपका नॉन सीक्वल के ऊपर, ठीक है। फ्लेक्सिबल है आपका, मीन्स आप इजी से लर्न कर सकते हो, ऐसा कोई टफ नहीं है इसके अंदर। स्केलेबल है आपका, परफॉर्मेंस आपकी बेस्ट है, और ऑलवेज ऑन द ग्लोबल डिप्लॉयमेंट, मीन्स अगर आप क्लाउड पे काम कर रहे हो मोंगोडीबी के साथ में तो आप बोल सकते हो कि ग्लोबल डिप्लॉयमेंट के लिए भी यहाँ पर ये क्या है कि आपका अवेलेबल है। तो ये कुछ फीचर्स हैं, आप चाहे तो अपना जो भी नोट्स हैं उसे क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज एट द एंड ऑफ दिस कोर्स मैं आपको पीडीएफ भी शेयर करूंगी कि आपके जो नोट्स के पीडीएफ हैं वो भी आपको यहाँ पर क्या है कि मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोंगोडीबी वर्सेस आपका सीक्वल। देखिए सबसे ज्यादा जब मोंगोडीबी आप रीड कर लेते हो तो कोई भी आपसे मोंगोडीबी क्या है, लाइक बेसिकली ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आपसे नहीं करता, ठीक है। उसका क्वेश्चन क्या होगा कि अगर आप मोंगोडीबी पढ़ रहे हो तो या तो वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि आप सीक्वल और नॉन सीक्वल के बीच में डिफरेंस बता दो, या फिर आपसे पूछेगा कि आरडीबीएमएस और मोंगोडीबी के अंदर डिफरेंस बताओ आप, या फिर सीक्वल वर्सेस आपका यहाँ पर क्या है कि मोंगोडीबी के बीच में आप यहाँ पर डिफरेंशिएट करो। तो सबसे पहले दोनों आपके डेटाबेस हैं, बिल्कुल सही है कि आपके दोनों ही क्या है कि डेटाबेस है। मीन्स डेटाबेस मीन्स क्या होता है कि देखिए अगर आप क्लाइंट हैं और सर्वर से अगर आपने कोई भी रिक्वेस्ट की है तो सर्वर जो भी आपका डेटा स्टोर करता है वो आपका क्या है कि उसके पास एक कंटेनर होता है, लाइक आपका एक संदूक है जहां पर वो क्या है कि जितनी भी फाइल्स जो हैं वो आपके यहाँ पर स्टोर करके रखते हैं। देखिए डेटाबेस को आप एक और अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हो, लाइक जैसे आपका पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि सपोज आपका ये क्लाइंट जो है वो कहीं बाहर बैठा हुआ है और ये पोस्ट ऑफिस है, बेसिकली आपका सर्वर जो है वो आपका पोस्ट ऑफिस है। आप एक क्लाइंट हो, क्लाइंट ने क्या किया कि पोस्ट ऑफिस में एक चिट्ठी पोस्ट की हुई है और इस चिट्ठी को पोस्ट किया हुआ है हमने जस्ट कहाँ पर, तो वो उसका बॉक्स है उसके अंदर। तो जब भी आपका कोई पोस्टमैन आपकी कोई भी चिट्ठी लेके आएगा तो सबसे पहले आपका क्या है कि इस बॉक्स से ही आपके यहाँ पर क्या है कि वो इन्वेलप जो है वो आपका यहाँ पर निकल के आएगा, ठीक है। तो ये आपका होता है डेटाबेस जहाँ पर हम चीज़ों को स्टोर करते हैं, और वो आपका कैसा हो सकता है, सीक्वल और आपका नॉन सीक्वल यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो सीक्वल के अंदर आपका यहाँ पर क्या है कि हम टेबल फॉर्मेट में स्टोर करते हैं, यानी कि जो भी आपका डेटा जाएगा वो आपका टैब्लो फॉर्म में होगा, जबकि आपका नॉन सीक्वल के अंदर हमारा जो भी डेटा होता है उसको हम यहाँ पर एज अ कलेक्शन आपका यहाँ पर
स्टोर करते हैं। मीन्स आप टेबल बोलो सीक्वल के अंदर, बट नॉन सीक्वल यानी मोंगोडीबी के अंदर आप बोल सकते हो कलेक्शन, ठीक है। उसके बाद हम टेबल के अंदर जब आते हैं तो रो इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट करेंगे। मीन्स जो आपका रो है, सपोज आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि आपका जो सीक्वल की रो है, मीन्स आपका यहाँ पर जो भी आपका सीक्वल में या RDBMS में जो रोज है वो आपकी मोंगोडीबी में किसके इक्विवेलेंट होती है, तो आप बता सकते हो कि डॉक्यूमेंट के आपका क्या है कि इक्विवेलेंट यहाँ पर होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो कॉलम है वो आपकी क्या हो जाएंगी, फील्ड्स हो जाएंगी। लाइक जैसे अगर आप यहाँ पर देखा होगा टेबल जब आप क्रिएट करते हो एक्सेल में तो कुछ इस तरह से होती है, आपकी सेल होती है आपकी, तो ये आपकी क्या हो जाते हैं कॉलम्स और ये आपकी क्या हो जाती है रोज। तो यही आपकी क्या है कि फील्ड है आपकी नॉन सीक्वल के अंदर, और इनके अंदर जो भी आप कंटेन करके रख लो वो लाइक आपका क्या हो जाएगा, फील्ड का आपका डेटा हो जाएगा। आई थिंक इतना सफिशिएंट है आप सभी के लिए कि मोंगोडीबी वर्सेस आपको सीक्वल जो है वो एटलीस्ट यहाँ पर पता चल गया होगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं आपको जो आप फर्दर भी लिख सकते हो अगर एग्जाम में कुछ 2 से 3 मार्क्स का अगर आपका आता है थियोरेटिकल में देन, ठीक है। तो ये आपका मोंगोडीबी डेटाबेस, फिर आपका कलेक्शन होता है और देन आपका डॉक्यूमेंट। मीन्स मोंगोडीबी डेटाबेस के अंदर आप फाइल किस तरह से स्टोर कर रहे हो, तो आपका ये जो टेबल होता है लाइक आपका जो बॉक्स है वो आपका कलेक्शन होगा और इसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे और डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही आपका यहाँ पर क्या है कि आपकी फील्ड जो है वो आपकी इसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आएंगी। तो अगर हम सीक्वल लैंग्वेज में बोले तो ये आपका टेबल होगा, उसके अंदर आपकी रोज होंगी और रोज के अंदर आपके यहाँ पर क्या होंगे, कॉलम होंगे। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं हम। मोंगोडीबी डेटाबेस इज डेवलप्ड एंड मैनेज बाय द mongodb.NX, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि किसके द्वारा डेवलप किया गया है या फिर किसने यहाँ पर मैनेज किया हुआ है। फिर आपका सेकंड पॉइंट हो जाता है मोंगोडीबी डेटाबेस कंटेन कलेक्शन जस्ट लाइक द माईसीक्वल डेटाबेस कंटेन टेबल्स। तो मैंने आपको बताया कि लाइक अगर आप नॉन सीक्वल के अंदर हो तो आपका ये कलेक्शन होगा, अगर आप सीक्वल के अंदर हो तो ये आपकी क्या हो जाएगी, टेबल हो जाएगी, ठीक है। द कलेक्शन वी हैव अ डॉक्यूमेंट्स, तो जैसे मैंने आपको बताया किसके अंदर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे और इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी फील्ड होंगी। यही सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं और फील्ड्स जो होती है वो आपकी क्या है कि की वैल्यूज के पेयर्स में आपकी यहाँ पर जो फील्ड्स हैं वो आपकी कंटेन होती हैं। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, द डेटा स्टोर इन द मोंगोडीबी इज इन दी फॉर्मेट ऑफ बेसन डॉक्यूमेंट। मैंने आपको बताया कि मोंगोडीबी के अंदर जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं वो आपका क्या है कि बेसन फॉर्मेट में आपका जाता है और बेसन की फुल फॉर्म आपकी क्या हो जाती है, लाइक आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेसन डॉक्यूमेंट। मीन्स आप बोल सकते हो कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाइनरी स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट नोटेशन आप बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो बाइनरी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। क्लियर है इतनी चीजें। तो आज की जो वीडियो थी वो आपकी यही थी कि आपको मोंगोडीबी के बारे में पता होना चाहिए, मोंगोडीबी आपका क्या है और आपका सीक्वल में डिफरेंस क्या होता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लाइक आपका मोंगोडीबी के अंदर आपका कलेक्शन क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, आपकी फील्ड क्या होती हैं, बेसन का फुल फॉर्म क्या होता है और सीक्वल के अंदर हम टेबल रो किसके इक्विवेलेंट होता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे आपके आज के इस क्लास के अंदर। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे आपका जेसन एंड बेसन के बारे में कि लाइक आपका जेसन क्या होता है, बेसन क्या होता है। तो नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर आएगा टॉपिक या फिर आप बोल सकते हैं कि जो आपकी क्लास है वो बेसिकली आपकी उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रहने वाली है। बाकी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। पीडीएफ वगैरह और क्लास का जो शेड्यूल है उसको जानने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से यहाँ पर जुड़ सकते हैं। तो होप सो वीडियो आपके लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव रहा हो, यूजफुल लगा हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इसी तरह के जो आपके और भी फर्दर कोर्सेज जो अब आएंगे और साथ में अगर आप यहाँ पर CITS एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। क्लियर है सारी चीज़ें। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेशन के साथ, नई जानकारी के साथ और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी रखिए अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।